नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। आप लोग को मिशन कॉम्पिटिटिव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का पार्ट 8 लेके चल रहे हैं और रेशियो के पार्ट 8 में आज आप लोग को हम बताएंगे कि किसी मिश्रण में एक चीज को मिलाना या एक चीज को क्या करना, निकालना। यानी हम क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो पदार्थ है, मान ले ए और बी दो पदार्थ है, जो आपका ये 4 लीटर है और ये आपका 10 लीटर है। और अगर इसमें आपको 2 लीटर मिला दिया जाए तो 2 लीटर मिला दिया जाए, चाहे आपका 4:5 के अनुपात में है, और 2 लीटर मिला दिया जाए तो अनुपात 5:1 हो जाता है। तो करने के लिए उसे कितना अनुपात में मिलाना चाहिए या कितना यहाँ पे मिलना चाहिए, यही मुझे क्या करना है, बताना है। तो आज का क्वेश्चन है कि किसी भी मिश्रण में, जैसे हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि मिल्क और अगर वाटर की बात करें तो यहाँ अगर 10 लीटर वाटर मिलाया जाए तो पहले अगर 3:2 था, अगर वाटर को 10 लीटर मिला दिया जाए तो यहाँ 2:3 हो जाता है। यानी किसी भी मिश्रण में एक चीज को मिलाना, चाहे वाटर मिलाना, मिल्क मिलाना, अगर ए और बी दो अलग अलग वस्तु है तो एक वस्तु ए मिलाना, चाहे एक वस्तु बी निकालना। तो हम बात बताना चाह रहे थे कि अगर कोई मिश्रण में एक वस्तु को मिलाना या एक वस्तु को बाहर निकालना, अगर एक वस्तु को बाहर निकालना, इसी पर आज हम पूरा का पूरा प्रश्न देखेंगे। और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और आप आसान तरीका से इस तरह का मैथ हम बता सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि टोटल 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। यानी आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन का पैटर्न समझना। अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को फॉलो करके आप बना सकते हैं और बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मिश्रण है और टोटल मिश्रण में आपका 50 लीटर है और 50 लीटर में 2 तरह के पदार्थ हैं, जिसमें मिल्क है और क्या है, वाटर है। तो मिल्क और वाटर दोनों है। इस 50 लीटर में मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा। और कहता है दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 के बराबर है। यानी आपका रेशियो 3:2 कह रहा है। अब बात आती है कि दोनों में से एक चीज, किसी चीज को क्या करना, मिलाना। अगर किसी एक चीज को मिलाने की बात करें तो क्वेश्चन में कहा है इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, यानी इसमें कितना लीटर हम पानी और मिला दें कि यह रेशियो आपका 6:5 के बराबर हो जाए। यानी आपका आंसर हो जाए 6:5 हो जाए। तो कहता है कि अब कितना मिला दें हम, यानी वाटर को हम कितना मिलाया जाए। सही बात है कि अगर मान लेते हैं कि बॉयज और गर्ल्स अगर एक क्लासरूम में है और अगर हम बोल दें कि 5 लड़कियां और कक्षा में शामिल हो जाए, तो 5 लड़कियां और कक्षा में शामिल हो जाए, इसका मतलब कि लड़का आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज में मिलाया जाएगा तो जो चीज मिलाया जाएगा वो बढ़ेगा और एक दूसरा चीज जो रहेगा वो आपस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपका ये, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मिल्क और वाटर है, हकीकत में ले रहे हैं कि अगर ये 10 लीटर है और ये आपका 5 लीटर है, और अगर हम बोले कि यहाँ टोटल आपका था तो 10 और 5 15 के बराबर, ये टोटल 15 लीटर होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ आपका हुआ कि अगर यहाँ 2 लीटर और मिला दिया जाए तो जैसे ही 2 लीटर मिलाए जाएंगे तो यहाँ आपका मिल्क जो होगा वो आपका 10 ही लीटर होगा, लेकिन जो वाटर होगा वो आपका 7 लीटर होगा और 10 और 7 17 लीटर के बराबर होगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो चीज मिलाए वो चीज बढ़ गया और जो चीज नहीं मिलाए वो आपस में बराबर रहा। यानी इस तरह का कंसेप्ट आपका आज यही है कि एक चीज को मिलाना, एक चीज को निकालना, तो जो मिलाया जाएगा या जो निकाला जाएगा वो आपस में बराबर होगा और जो नहीं निकाला जाएगा और नहीं डाला जाएगा वो आपस में कांस्टेंट रहेगा। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या मिलाया गया, तो वाटर। तो वाटर मिलाया गया तो 5 से 7 हो गया, लेकिन आपको ये कहना है कि सर यहाँ पे 15 से 17 हो गया। तो 17 इसलिए हो गया यहाँ पे क्योंकि हम जान रहे हैं कि वाटर को मिलाने पर वाटर बढ़ा है लेकिन मिल्क आपस में क्या रहा, बराबर रहा। इसका मतलब यह है कि मिल्क अगर बराबर करना है तो जो निकाला जाएगा या जो डाला जाएगा वो आपस में कभी बराबर नहीं होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे कि अगर एक कक्षा चल रहा है जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों बैठी हैं, जिसमें लड़का अगर आ जाए, 10 लड़का आ जाए तो लड़की बराबर होगा, और अगर 10 लड़का चला जाए तो आपका लड़की भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर
अगर लड़का लड़की का कॉम्बिनेशन है उसी तरीका का यहाँ भी कॉम्बिनेशन है कि अगर वाटर आ जाए तो वाटर बढ़ जाएगा और वाटर निकला है तो वाटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी आप बात को समझ रहे हैं। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। इस तरह के प्रश्न में आपको कैसे क्वेश्चन आपको आता है और कैसे क्वेश्चन आया है। तो कहता है 50 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि इसमें, तो बोलिए तो सीधी सी बात है, एक तरह का कंसेप्ट और यहाँ है, ये इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। बहुत सारे लोग को परेशानी होती है, बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का नौबत कब नहीं आएगा, जब वाटर यहाँ पे भाट हो। इसमें कितना वाटर और मिलाया जाए, यानी वाटर मिलाया तो यहाँ पे डायरेक्शन दे लीजिए कितना वाटर और मिलाया जाए। तो जैसे ही वाटर मिलाने की बात आएगी तो आप अभी कंसेप्ट क्या था कि मिल्क आपस में बराबर करेंगे। जब वाटर मिलाया जाए तो मिल्क बराबर करेंगे, लड़का लड़की का कॉम्बिनेशन है, लड़की शामिल हो रही है तो लड़का बराबर होगा। मिल्क वाटर में अगर मिल्क को डाला जा रहा है तो वाटर बराबर होगा। यानी बातें समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि अब बराबर करना है। बराबर करने का बहुत सारा फंडा है कि अगर आप यहाँ 4 और 3 रखते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें क्या गुना किया जाए कि आपस में बराबर हो जाए। तो सबसे सस्ता हजारों क्या इनफिनाइट टर्म ऐसा होगा जो सब में गुना करने के बाद ये आपस में टर्म जो रहेंगे वो बराबर आएंगे। तो जरा सोचना यहाँ है कि यहाँ नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, अगर हम ऐसा करते हैं तो नीचे का ऊपर यहाँ करेंगे तो 4×12, यहाँ भी 4×12, यहाँ टर्म आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए आपका दोनों को टर्म को आपस में बराबर करना है। तो दोनों को टर्म को आपस में बराबर करना है तो अभी हमने क्या सिखाया कि जो टर्म को आपस में बराबर करना है वो नीचे का ऊपर गुना करना है और ऊपर का नीचे गुना करना है। और हम जानते हैं कि रेशियो में समान डिजिट से गुना करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर यहाँ गुना करेंगे, चाहे अगर यहाँ अनुपात लगाएंगे तो अनुपात स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है। अभी हम तुरंत बताए थे कि पहले अगर नीचे का ऊपर का नीचे गुना कर ले और यहाँ पे भी कट होता है तो काट दे। जैसे यहाँ गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ गुना करने के बाद 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और यहाँ आपका हो गया एक ही था तो आपका 6 एकम 6 और 5 एकम 5। लगता है कि पहले से आपका अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो आसान है। यहाँ पे देखना है कि मिल्क जो है वो आपस में बराबर है बट वाटर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर वाटर बढ़ रहा है तो यहाँ कितना बढ़ रहा है जरा लगे, तो 1 बढ़ रहा है तो 1 के बराबर यहाँ पे बढ़ रहा है। और अब क्या करेंगे कि आपको कंसेप्ट कर रहा है कि नियत की तुलना नियत से, तो जो गुना करेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा टर्म ये हो जाएगा। तो यहाँ 6 और यहाँ आ गया। अब टोटल देखना है कि यहाँ टोटल आपका 50 है और यहाँ 6 4 कितना है तो 10 है। यहाँ टोटल 50 हो गया, यहाँ टोटल आपका 10 हो गया। कहां से आया, तो कुल की तुलना कुल से, गुना करने के बाद उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मिश्रण मेरा टोटल कितना कह रहा है 50, हम कह रहे हैं 6 4 कितना 10 और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो 4 से 5 हो गया तो 1 से गुना करेंगे, इसलिए कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो हो गया वो 5 लीटर के बराबर हो गया। कहीं पे कोई एक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप आसान तरीका है कि अगर मिल्क मिलाया जाए तो वाटर को बराबर कीजिए और वाटर मिलाया जाए तो मिल्क को बराबर कीजिए। लड़का को मिलाया जाए तो लड़की बराबर होगा, लड़की को मिलाया जाए तो लड़का को बराबर करेंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज को मिलाया जाए या किसी भी चीज को निकाला जाए। तो अभी क्वेश्चन आपका चल रहा था एक टर्म, यानी एक चीज मिलाना या एक चीज निकालना, उसी को हम क्या करेंगे, उसके विपरीत जो टर्म रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन इसमें एक तरह का और देखते हैं, उसके बाद हम टाइप को चेंज करेंगे और इसी तरह का प्रश्न आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन की उसी तरह का क्वेश्चन है जो अगले क्वेश्चन में हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि 300 ग्राम चीनी, उसमें मिल्क का वाटर था। इसी तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट यही कह रहा है कि अगर चीनी मिलाया जाए तो पानी बराबर, पानी मिलाया जाए तो चीनी बराबर। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको कि टोटल 300 ग्राम है और 300 ग्राम में 2 चीजें हैं जिसमें आपका दे रखा है कि चीनी है और क्या है, पानी है। तो चीनी और पानी के घोल में 300 ग्राम है, उसमें 3:2 के अनुपात में है। अब एक बात ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में एक चीज मिलाया जाएगा कि चाहे तो चीनी मिलाया जाए चाहे तो पानी मिलाया जाए। इस चीज को पढ़ लें कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए
और किसी भी एक चीज को मिलाया जाएगा, किसी भी अनुपात में या किसी भी हकीकत चीज में अगर मिलाया जाए तो अनुपात में परिवर्तन होता है। तो कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी और पानी का अनुपात 1 क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहीं से देखना इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी की तरह क्या देना है, ऐसे एरो का चिन्ह देना है जिसमें पानी इन कर रहा है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह रेशियो 1:1 के बराबर हो जाए। बहुत सारे एक्स पर भी लोग बनाते हैं, तो एक्स पर भी ऐसे होगा, पहले 3x होगा, यहाँ पे 2x होगा, इसमें जितना मिलाया जा रहा है तो यहाँ क्या मिलाया जाए, अब फिर इसके बाद को करना है। तो ये आपस में बहुत लेंदी हो जाता है, जिससे आपको लोग को परेशानियां होती हैं। तो आपको करना क्या है कि ये 3x यहाँ करेंगे तो बस ध्यान में रखना यहाँ क्या चीज मिलाया जा रहा है, तो पानी मिलाया जा रहा है। सबको कंसेप्ट पता हो चुका है कि अगर पानी मिलाया जाए तो चीनी बराबर, और चीनी मिलाया जाए तो पानी बराबर। तो पानी मिलाया जा रहा है तो हम चीनी को बराबर करेंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। यानी बात समझना यहाँ है कि अगर चीनी है और अगर पानी है, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को देखते हैं। अगर हम बोले कि यहाँ 20 है तो यहाँ आपका 30 है, और हम कहें कि इसमें 5 kg और मिला दिया जाए तो यहाँ 20 का 20 ही रहेगा, लेकिन 30 और 5 35 होगा। यहाँ पे आपका मिश्रण 50 होगा, लेकिन यहाँ पे 55 होगा। यानी आपका है कि जो मिलाया जाएगा वो बढ़ेगा, लेकिन टोटल मिश्रण में बढ़ाव होगा। लेकिन पर्सनली में आपका चीनी कांस्टेंट रहेगा और पानी जो होगा वो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जरा सोचिए, तो अगर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम अभी कंसेप्ट क्या बताए थे कि पानी मिलाया जाए तो चीनी बराबर, और चीनी मिलाया जाए तो पानी बराबर। तो बोलिए यहाँ पानी मिलाया जाएगा तो चीनी बराबर, ऊपर में 1 और नीचे में 3। हम कंसेप्ट बताए थे कि नीचे का ऊपर गुना कर दीजिएगा, ऊपर का नीचे गुना कर दीजिएगा। अब जरा देखना है, 3 एकम 3 होगा, 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 एकम 3 होगा। यानी अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ 3 हो गया, 3 हो गया, क्योंकि चीनी चीनी आपस में बराबर हो गया और पानी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ देखिए अपने आप ठीक हो जाता है। ग्रुप एक ऐसा चीज है कि जिसमें हर क्वेश्चन आपका जो होगा वो ठीक होगा। तो यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ 2 से आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ 3 का 3 रह गया। यानी मेरा बनाया हुआ जो कंसेप्ट है वो सही है कि 3 बराबर, चीनी नहीं मिलाया गया, बराबर होना चाहिए, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ गया। पहले से पानी आपस में क्या था, कम था, लेकिन जैसे ही ग्रुप हुआ पानी की मात्रा बढ़ गई। तो अब थोड़ा ध्यान देना है कि नियत की तुलना नियत से लगाना है। यानी बुक का निश्चित राशि टोटल 300 है, और हम कह रहे हैं टोटल 3 और 2 कितना, 5, और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो यहां अगर गुना करेंगे तो 1 के बराबर होगा, 6 बचे 30 होगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो 60 लीटर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर 60 लीटर पानी मिला देंगे तो जो रेशियो 3:2 था वो बढ़कर के आपका जो होगा वो 1:1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए, इस तरह का आपका प्रश्न था। तो कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ यही होगा कि अगर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, तो अगर पानी को भी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाएगा तो चीनी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग को लेके आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कि अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा। चलिए उसी तरह का एक क्वेश्चन अगला है कि अगर 175 विद्यार्थियों के कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 4:3 है, इसमें कितना छात्राओं को नामांकन करा लिया जाए कि छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 2:3 कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो चलिए उसी तरह का क्वेश्चन था। अभी कंसेप्ट हम बता रहे थे कि अगर सपोज दैट कि एक कक्षा चल रहा है, एक क्लास चल रहा है, एक वर्ग चल रहा है, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों बैठे हैं, और अगर 10 लड़के और आ जाएं तो लड़कियां वहां सेम रहेगी। जैसे हम बात करें कि एक कक्षा है, उसमें आपका बॉयज है और क्या है, गर्ल्स है। अगर बॉयज कहें कि टोटल यहाँ पे आपका 50 है और गर्ल्स कहें 40 है, तो अगर अभी बोले कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो होगा वो आपका 90 होगा। लेकिन अगर 10 लड़कियां और शामिल होना होकर के 20 लड़कियां, अगर 20 लड़कियां और शामिल हो जाए तो ये 50 का 50 रहेगा। लेकिन यहाँ आपका कितना होगा, 60 होगा, और टोटल जोड़ेंगे तो 110 होगा। यानी हम इस कंसेप्ट से आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगर यहाँ गर्ल्स आ जाए तो गर्ल्स अगर 20 इसमें इंक्लूड हो जाए
तो गर्ल्स की संख्या बढ़ जाएगी और बॉयज की संख्या आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां भी वही क्वेश्चन है कि 175 विद्यार्थी, अब विद्यार्थी एक तरह का समूह है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। जैसे अगर हमें बोले कि नीचे से 4 विद्यार्थी जा रहे हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कि नीचे में जो जा रहे हैं वो लड़की जा रही है लड़का जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्यार्थी एक तरह का समूह है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों शामिल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 175 विद्यार्थी के कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 4:3 है। तो चलिए क्वेश्चन आपका है कि टोटल 175 स्टूडेंट हैं और 75 स्टूडेंट में यानी एक तरह का बॉयज और गर्ल्स, छात्र मतलब बॉयज होता है और छात्रा मतलब गर्ल्स होता है। तो सबसे पहले डाटा आपको इसी तरह से लिखना है कि टोटल विद्यार्थी हो गया, उसमें बॉयज भी हो गया, उसमें आपके गर्ल्स भी हो गए, यह आपका रेशियो 4:3 के बराबर हो गया। अब बात यहां पे आती है कि इसमें बोला आखिर क्या, एक बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कितना छात्राओं को नामांकन करा लिया जाए, यानी कितना इसमें शामिल कर लिया जाए। तो छात्राओं मतलब गर्ल्स, तो जैसे ही गर्ल्स बोला, जो बोला है उसका हम डायरेक्शन देंगे कि किसको बढ़ाया गया या किसको निकाला गया। तो कितना इसमें लड़कियां और शामिल हो जाएं, यानी कितने छात्र और शामिल हो जाएं कि यह आपका 2:3 हो जाए। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। अब बातें तय हो गई है, इतना के बाद तो कंसेप्ट आपको पता है कि गर्ल्स आ रही है तो बॉयज को बराबर करेंगे। जरा सोचिए तो अगर गर्ल्स कुछ यहाँ आ रही है तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ गर्ल्स की संख्या आपस में सेम है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका बॉयज को बराबर करना है तो ऊपर में 1 से गुना, नीचे में 2 से गुना। ये कहां से, अभी तो सर आप कंसेप्ट बताए थे कि नीचे का ऊपर गुना करना, ऊपर का नीचे गुना करना है, तो ऊपर में 2 से, नीचे में 4 से। ऐसा भी करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ करेंगे तो आपका 4 दूना 8 और यहाँ करेंगे तो आपका 4 तिया 12, यानी बढ़ करके टोटल, यानी अगर 6 स्टूडेंट बढ़ गया लेकिन यह अनुपात में बढ़ गया, ओरिजिनल में कितना होगा, तो नियत लगा लेते हैं कि टोटल 175 होगा और हम करेंगे तो 8 6 14 होगा और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो 6 निकालेंगे तो यहाँ आपका कितना होगा, 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 25 सते 75 से और 25 तिया कितना 75, यानी 75 छात्राएं अगर और शामिल कर लिए जाते हैं तो जो अनुपात 4:3 था वो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको आशा है कि आपका इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं और आगे अगला क्वेश्चन हम इसमें जो होगा वो निकालने के क्रम में देखेंगे, यानी यहां से अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन हम आप लोग को करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपका था उसी तरीका का क्वेश्चन आपको है कि एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात 4:3 है। यदि 28 लड़के छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं, यानी आपका क्वेश्चन जो पिछले ही की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का जो नियत यानी जो बुक का निश्चित राशि है ना वो चेंज किया है। तो उसको कैसे हुआ यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट देखते हैं। तो एक छात्रावास है तो छात्रावास में यहाँ देखा गया कि बॉयज भी है और क्या है, गर्ल्स भी है, यानी लड़का और लड़की दोनों है। लेकिन कितने छात्रावास में बॉयज और गर्ल्स हैं वो मुझे पता नहीं है। यदि 28 लड़के चले जाए तो ये पहले रेशियो देखना है कि 4:3 के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा कि 28 लड़के छात्रावास छोड़कर चले गए, लड़का गया कि लड़की गए वो थोड़ा देखना है। तो क्वेश्चन में कहा कि यदि 28 लड़के छात्रावास छोड़कर अगर चले गए तो देखना ये कि 28 लड़के छात्रावास छोड़कर चले गए, ध्यान में देखना है कि लड़का किधर है, इधर लड़का किधर है, ये ध्यान में रखना होगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि लोग इधर ही समझ लेते हैं कि इधर ही निकाला जाएगा, इधर ही डाला जाएगा। वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज में डाल करके वो कह देगा कि यहाँ कहा लड़का, तो लड़का की तरफ छोड़ रहा है या डाला जा रहा है, ये दोनों क्वेश्चन जरूर कहेगा। तो 28 लड़के छात्रावास छोड़कर चले जाते हैं, तो चले जाएंगे तो 28 को छोड़कर चले गए, तो अब इसका रेशियो 2:5 हो जाएगा। यानी हम यहां पे समझाने की बात आपको कह रहे हैं कि अगर लड़का छोड़ता है तो लड़की आपस में बराबर होगा, और लड़की अगर आपस में बराबर कब होगा, जब लड़का आपस में क्या करेगा, छोड़ेगा। तो चलिए यहाँ लड़का बाहर जा रहा है, जाने दीजिए। कंसेप्ट मेरा यही कहता है कि जो बाहर जाएगा या जो आएगा वही बढ़ेगा वही घटेगा, जो नहीं जाएगा वो आपस में बराबर। बार बार आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अगर एक कक्षा चल रहा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट हैं, तो अगर यहाँ पे लड़का
मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लड़का है वो छोड़कर चला गया, बाहर चला गया, तो पूरे कक्षा में परिवर्तन होगा, लेकिन लड़कियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे हम लड़की को बराबर करते हैं, ऊपर में 5 से, नीचे में 3 से। यहाँ करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा, यहाँ पंक्तियां 15 होगा, यहाँ पे आपका 3 × 6 होगा, और यहाँ पंक्तियां 15 होगा। यानी अब थोड़ा ध्यान देना ये है कि यहाँ पे देखिए घट रहा है, इसके पहले तक सारी चीजें बढ़ रही थी, इसलिए बढ़ रही थी कि हम यहाँ पे सारी चीजों को डाल रहे थे। अभी आपका क्वेश्चन आया कि यहां से सारी चीजें निकाला जा रहा है, तो जब निकाला जाएगा तो घटेगा, और जब डाला जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना घट गया, तो 14 घट गया, और यहाँ आपस में बराबर रहा। अब थोड़ा नियत क्या ठुका है, पहले नियत कुल दे रहा था, अगर मैं कितना निकाला वो दे दिया, कुल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 28 लड़के बाहर चले गए, हमको देखना है 20 से 6 हो गया तो कितना कम रहा है, तो 14 कम रहा है। तो बुक के हिसाब से 28, मेरे हिसाब से 14, और जिसको निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि 4 और 3 7 से गुना कर लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपका होगा 20 और 15 दोनों को गुना करना होगा, तो 20 15 जो होगा 35 के बराबर होगा, और यहाँ पे आपका होगा 7 दूना 14 और 35 दूना 70, यानी आपका 14 दूना 28 और 35 दूना 70, यानी टोटल स्टूडेंट की जो संख्या थी वो कितनी थी, 70 थी। तो चलिए यह इस तरह का आपका क्या था, प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन आपका था कि 90 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है, इसे गर्म कर वाष्प द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए कि इसका अनुपात जो है वो पलट जाए। यानी क्वेश्चन का पैटर्न वही है, यानी 90 लीटर टोटल आपका वाटर था, इसमें आपका मिल्क और वाटर दोनों था, और यह रेशियो आपका 2:3 के अनुपात में था। अगर मान लेते हैं दूध आपके पास 90 लीटर है, उसमें मिल्क और वाटर दोनों मिला हुआ है, अगर उसे हम इवोपरेट करें, कहने का मतलब गर्म करते हैं, अगर गर्म करेंगे तो पानी आपस में क्या होगा, उड़ेगा। तो कहा इसको कितना देरी गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद उड़ा, तो जब उड़ेगा तो बाहर डायरेक्शन देना है, और जब इन करेगा तो अंदर डायरेक्शन देना है। तो इसमें कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ जाए, उड़ा दिया जाए कि यह रेशियो उलट जाए, यानी अनुपात इसका उलट जाए। तो अगर उलट जाएगा तो ये 3:2 की, इसमें गड़बड़ होने की कोई बात नहीं, पहले कह रहा था अब उलटने की बात था, तो 3 इधर था, 3 इधर हो गया, 2 इधर होता, 2 इधर आ गया। यानी आप बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही ऐसा हुआ तो अब तो आपका कंसेप्ट पता है कि अगर वाटर उड़ जाएगा तो मिल्क आपस में बराबर रहेगा। तो ऊपर में 3 से, नीचे में 2 से, यहां करेंगे तो आपका आंसर 3 दूना 6 होगा, यहाँ 3 3 9 होगा, यहाँ आपका 3 दूना 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। देखिए तो मिल्क आपस में बराबर है। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो दुनियादारी होता है वही आपका मैथ बन जाता है। तो जैसे ही यहाँ मिल्क आपस में बराबर हुआ, तो मिल्क इसलिए हम बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर को आपस में उड़ाया जा रहा है, और जैसे ही उड़ाया जाएगा उसके बाद नियत की तुलना नियत से यूज करेंगे। तो बोले टोटल आपका कितना लीटर, तो 90 लीटर। तो बुक कह रहा है 90, और यहाँ से कोई लेना देना नहीं, जो यहाँ होगा वही आपका होगा। तो 9 6 15, यानी टोटल आपका 90, तो यहाँ 9 6 15, यानी मिश्रण की तुलना मिश्रण से होता है। ये बातें पहले भी आपको बता चुके हैं। तो 90 लीटर, यहाँ 9 6 15, और कितना मिलाया गया या कितना उड़ाया गया, तो यहाँ 9 से 4 हो गया, इसका मतलब वाष्प जो बना होगा वो 5 के हिसाब से बना होगा। 15 6 90, और यहाँ 6 5 30। अगर 30 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ गया होगा तो यह रेशियो आपका जो हुआ होगा वो बदल करके अनुपात आपस में चेंज हो गया होगा। तो यह जो क्वेश्चन था वो आपका क्या था, किसी भी एक चीज को निकालना या डालना। यह क्वेश्चन परसेंटेज से भी होता है। तो हम अगला क्वेश्चन जो इस तरह का टाइप बताएंगे वो परसेंटेज से लेकर चलेंगे और परसेंटेज को बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग परसेंट से रिलेटेड हम लेकर के आते हैं।